Credible SI News। और उनको संगठित करने का काम करते हैं। हिंद मजदूर सभा के सैद्धांतिक रूप से सरकार की यह नीति, क्योंकि ये प्रदेश, ये सरकार, ये देश लोकतांत्रिक देश है, हमारा एक संविधान है और उस संविधान के विपरीत ये संवैधानिक काम है कि सरकारी या सार्वजनिक उपक्रम को जो आम जनता की संपत्ति की गाढ़ी कमाई से, मेहनत से इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया है, वो कौड़ियों के भाव कुछ लोगों को, पूंजीपतियों को बढ़ावा देने के लिए, कमीशन लेने के लिए, अपनी सत्ता को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी निजी हाथों को सौंपते हैं, उसका घोर विरोध करते हैं। और हिंद मजदूर सभा जब विरोध करती है तो इसमें चीनी मिल का भी मजदूर है, इसमें खेतिहर का भी मजदूर है, इसमें रेल का भी मजदूर है, इसमें वो हर वर्ग का मजदूर है जो वर्किंग क्लास के नाम आता है। उसमें मीडिया के लोग भी हैं, उनके बीच में भी हम लोग लड़ते हैं। तो मित्रों, बिजली के निजीकरण का हम सैद्धांतिक रूप से विरोध करते हैं क्योंकि ये जन विरोधी है, आम जनता के हित के खिलाफ है, नंबर 1। नंबर 2, यह पूंजीवादी शक्ति को और मजबूत करता है। और मैं याद दिला दूं आज अपने ट्रेड यूनियन के और वर्किंग क्लास देश के लोग कि 100 साल पहले लाला लाजपत राय ने चेतावनी दी थी दुनिया के मजदूरों को, जहां एक होने की बात कही थी देश के मजदूरों को, कि दुनिया में पूंजी बहुत ताकतवर है, श्रम बिखरा है और यदि उसको राजनीतिक संरक्षण मिल जाए तो उसका मुकाबला नहीं है। आज वही स्थिति है, पूंजी ताकतवर हो रही है, हम पूंजीपतियों को मजबूत करने में लगे हैं और जो सार्वजनिक क्षेत्र है, जो जनता के हाथ में है, उसके हाथ से छीन करके कुछ लोगों के, मुट्ठी भर लोगों के हाथ में देना चाहते हैं और हमें बिखेर रहे हैं। हम आज उस एकता को बताने के लिए भी यहाँ आए हैं कि हम एक हैं, हम एक झंडे के नीचे मिल करके सरकार के किसी भी जन विरोधी नीति के, किसी ऐसे निर्णय का विरोध करते हैं जो आम जनता के हित में नहीं है और जो आम जनता की संपत्ति को कौड़ियों के हाथ बेचने का काम है। और उसकी एक जरूरत, हम भले विभिन्न संगठनों में काम करते हैं लेकिन हम मूल सिद्धांतों को लेकर के, मूलभूत चीजों को लेकर के एक है। जैसे सार्वजनिक क्षेत्रों का निजीकरण करना, कौड़ियों के भाव बेचना और आम जनता की बगैर राय की, ये लोकतंत्र है। ये किसी की अपनी निजी संपत्ति नहीं है कि रात को सपना देखा, सुबह बेच दिया। अरे आप इस पर चर्चा करिए, आप कह रहे घाटा, घाटा क्यों है? मिसमैनेजमेंट के नाते है। आप चोरी हो रही है तो आप नहीं रोक पा रहे हैं, तो आप, या मेरा काम है चोरी रोकना, मैं तो व्यवस्था नहीं देख रहा हूं, मैं तो काम कर रहा हूं, मेरे काम में कमी हो हमें दंडित करने का प्रोविजन है, आप दंडित करिए, चार्जशीट दीजिए, सस्पेंड करिए, टर्मिनेट कर दीजिए। लेकिन आप अगर गलती कर रहे हैं, आपके कारण ये सब हो रहा है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? जैसा अभी हमारे शैलेंद्र जी ने कहा, जो इस विभाग के बहुत रिटायर्ड काम करते करते हो गए और एक एक बिंदु से, एक एक पॉइंट से वाकिफ, तो क्या आप बिजली में काम करने वाले उन कर्मचारियों को वो कम नहीं जानते इस बारे में कि इसमें कितना आउटपुट है, कितना इनपुट है, कहाँ सीजन है, कहाँ चोरी हो रही है, कहाँ हमको रोकना चाहिए, कहाँ गड़बड़ी हो रही है? बात करिए। अगर कहीं है हम उसके साथ ना खड़े हो, हम इसको बेहतर बनाने के लिए ना खड़े हो, इसको सुदृढ़ करने के लिए ना खड़े हो, तो कहिए कि हम लापरवाह लोग हैं, हमें जिम्मेदार लोग नहीं है। हमें उतने देश की चिंता है जितना चिंता हमारे माननीय मुख्यमंत्री। वो रोज गरीबों की बात है। इससे किस गरीब को, अगर कोई प्राइवेट वाले को आप दे देंगे तो मुफ्त में बिजली हमें क्यों देगा? वो हर झोपड़ी में लाइट क्यों पहुंचाएगा? वो हर आदमी को, हर गांव-गांव जो आज बिजली पहुंचाने का आपका सपना है, हर घर में रोशनी हो, वो सपना कैसे पूरा होगा? वो एक लोकतांत्रिक सरकार ही कर सकती है, वेलफेयर स्टेट, और ये वेलफेयर स्टेट है तो इससे वेलफेयर होगा। आप मुनाफा कमाने के लिए पूंजीपति को दे रहे हैं, घाटा हो रहा है तो घाटा रोकिए, जितना मैक्सिमम हो रोकिए। आप सब्सिडी दे रहे हैं, आप छूट दे रहे हैं, आप फ्री में बिजली दे रहे हैं, तो उसके तो नुकसान भरपाई तो सरकारी खजाने से होना ही होगा। तो इसलिए भी हम हिंद मजदूर सभा की ओर से सरकार के इस निर्णय का पुरजोर विरोध करते हैं और हिंद मजदूर सभा अपने तमाम एफिलिएट
हिंद मजदूर सभा केंद्रीय संगठन है, यूनियन नहीं है। उससे बिजली के लोग भी एफिलिएट हैं, उससे रेल के लोग भी एफिलिएट हैं, उससे खेतिहर मजदूर भी एफिलिएट है, उससे शुगर का मजदूर भी। कोई मजदूरी, इंजीनियरिंग, स्टील, फूल, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां का मजदूर हम लोगों के साथ ना हो। और उन सब की ओर से मैं सरकार के इस निर्णय का विरोध करता हूं और अपील करता हूं कि सरकार जनहित में, आम लोगों के हित में, आम जनता के हित में और एक वेलफेयर स्टेट की जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को निर्वहन करते हुए हमारे जो संविधान का मूलभूत सिद्धांत है उसको परिपालन करते हुए इसे पूर्ववत चलाने और इसको सुदृढ़ बनाने। इसमें कोई कमी है, इसका कोई दिक्कत है तो काम करने वाले प्रतिनिधियों के साथ मिल बैठ करके उसको चर्चा करके उसको दूर करने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर एक बार कहता हूँ और अपील करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि देश में, प्रदेश में अशांति से होगी, औद्योगिक अशांति, केवल फिर बिजली में नहीं हड़ताल होगी। आप इसमें लगाएंगे और बिजली के अगर नेताओं को गिरफ्तार करेंगे तो आम जनता में ये इसका असर नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। और इसीलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं कि यह एक एक आदमी, अभी जैसा तिवारी जी ने कहा, उपभोक्ता जो सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, हम उसके बीच में भी जाएंगे कि अगर ये निजीकरण होगा तो आपकी दिक्कतें क्या होगी। फिर वो किसान को जो सिंचाई करता है, जो ट्यूबवेल चलाता है, उसकी क्या होगी, उनको भी बताएंगे। तो इसलिए भी ये हम लोग आज यहाँ बैठे हैं कि खाली बिजली का कर्मचारी इसके खिलाफ नहीं है, इसके खिलाफ प्रदेश का हर वर्ग है, हर मजदूर है और हर मजदूर बिजली की मजदूरों की इस लड़ाई में उनके साथ। अभी तो वो पूर्वांचल और दक्षिणांचल के बारे में कहें, लेकिन उनका पूरा मंसूबा है कि पूरे बिजली विभाग को निजी हाथों में देने के लिए। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि पहले भी पूंजीपतियों के हाथ में थी, लेकिन काफ़ी लड़ाई के बाद इस सार्वजनिक क्षेत्र में आई और सार्वजनिक क्षेत्र में आने के बाद गांव-गांव, झुग्गी झोपड़ी तक बिजली पहुंचाने का काम हुआ। आज गरीब से गरीब के घर में भी बल्ब जल रहा है, लेकिन निजीकरण होने के बाद फिर ये बल्ब गरीब नहीं जला पाएंगे, ये झुग्गी झोपड़ियों में नहीं जल पाएगा और उन गरीब आदमियों को बिजली से वंचित करने का एक कुचक्र है। ये सबसे बड़ी मुद्दा है। सरकार चंद पूंजीपतियों को जो अपने चहेते हैं उनके हाथों में देना चाहती है। आप लोग कुछ वर्ष पहले रिलायंस के बारे में देखा था कि उन्होंने मोबाइल माननीय प्रधानमंत्री जी ने 600 रुपया में बेचने के लिए जियो का, और कहे कि बहुत 1 साल तक फ्री इसको यूज करो, लेकिन आज 400 रुपये के नीचे कोई रिचार्ज नहीं है। अब लोग मोबाइल किनारे रख रहे हैं, स्विच ऑफ कर लेते हैं। ठीक वही होगा बिजली का। आज वो कह रहे हैं कि कोई दाम नहीं बढ़ेगा, सबको बिजली पहुंचेगा। निजी हाथों में जाने के बाद हम ये 4 राड जल रहे हैं, सिर्फ 1 राड जला के काम करेंगे कि 3 बुझाना पड़ जाएगा। आज अन्य स्टेटों में, महाराष्ट्र में स्मार्ट मीटर को लेके बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने बताया कि उसको रिचार्ज करना होगा, उसमें 500 रुपया रहेगा, पहले ही वो बिजली काट देगा, फिर आप उसको जब रिचार्ज करेंगे तब आपके घर बिजली आएगी। ये व्यवस्था होने जा रही है। अभी तो क्या है कि हम 2 महीना 4 महीना सालों बिजली का बिल नहीं जमा करते हैं तो भी हमारे घर का बिजली बरकरार रहती है और हम काम करते हैं, पैसा व्यवस्था होता है तो हम जमा करते हैं। तो सरकार निजी हाथों में दे करके ये सिर्फ एक बहाना है कि बिजली कर्मचारियों को, आंदोलन को दबा के बिजली कर्मचारी को प्रताड़ित कर रहे हैं या हमको बंद कर रहे हैं, उनको निकाल रहे हैं, नौकरी से छटनी कर रहे हैं। ये पूरे आम जनता को इससे मरहूम करने का काम कर रहे हैं। इसलिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो एक श्रम संगठन है, अभी मिश्रा जी ने जैसा बताया, असंगठित क्षेत्र से हम लोग संगठित क्षेत्र तक तमाम प्रतिष्ठानों में हम लोगों की यूनियनें काम करती हैं। हमारे मजदूर साथी जुड़े हुए हैं और ये आंदोलन वहाँ तक जाएगा। ये आंदोलन आज के दिन केवल बिजली का नहीं है, ये सभी मजदूरों का, सभी श्रम संगठनों का, राज्य कर्मचारियों का, ये सभी का आंदोलन हो गया है। और आज इस प्रेस मीडिया के माध्यम से ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की तरफ से मैं
माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः अपील करता हूं कि वे अपने इस फैसले को वापस लें और जिस तरीके से पहले निगम में चल रहा था वो बरकरार रखें। जहां तक घाटे की बात है, घाटा उनकी वजह से, सरकार की वजह से है, क्योंकि लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए सरकारी बिल्डिंगों पे बकाया है। विधानसभा सचिवालय से लेकर के सरकारी विभाग के जितने कार्यालय हैं उनके ऊपर बकाया है। उसको अगर सही समय से जमा किया जाए तो बिजली का कोई घाटा ना हो, ये हमारी मांग है। और आज मैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की तरफ से समर्थन करता हूं। बिजली कर्मचारी आप उसको क्यों चाहते थे आदमी के हाथ में चली जाती है? कुछ लोग को मुनाफा की वस्तु में तब्दील करने का क्यों सरकार प्रयास कर रही है? ये आंदोलन इसके इसी चरित्र को बनाए रखने के लिए सरकार गलत कर रही है। चंद उद्योगपतियों को मुनाफा कमाने के लिए सरकारी क्षेत्र को प्राइवेट सेक्टर में दिया जा रहा है। हम इसका घोर विरोध करते हैं। ये किसी कीमत पर इसका निजीकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज बिजली उतनी जरूरी है जैसे ऑक्सीजन हमारे लिए जरूरी है। अगर बिजली ना हो, स्कूल नहीं चलेंगे, अस्पताल नहीं चलेंगे, रेलवे नहीं चलेगी, कुछ चलेगा नहीं, पूरा देश ठप हो जाएगा। इस सबके बावजूद ही सरकार जानबूझकर निजीकरण पे का काम कर रही है और एस्मा लगा रही है। जो देश को बचाने का काम कर रहा है, एस्मा उनके खिलाफ लगाया जा रहा है। जो देश को बेच रहे हैं उनके खिलाफ एस्मा लगना चाहिए। यूपी सरकार के खिलाफ लगना चाहिए, केंद्र सरकार के खिलाफ लगना चाहिए और उन अधिकारियों के खिलाफ लगना चाहिए जो इसके निजीकरण पे को बढ़ावा दे रहे हैं, निजीकरण के लिए काम कर रहे हैं। तो साथियों, हमारा पूरा समर्थन है। हम इसके लिए सड़क पर उतरेंगे, जनता को भी कहेंगे आप आइए, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ कर्मचारियों की नहीं है, ये देश के एक एक व्यक्ति की लड़ाई है। इसलिए हम सब मिलकर इसका विरोध करेंगे और इसको रोकेंगे। कि निजीकरण का निर्णय ले लिया है और यह निर्णय सामान्य निर्णय नहीं है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 42 जिलों में बिजली का निजीकरण हो गया है, यानी मोर देन 50% स्टेट। और बिजली का निजीकरण उन जगहों पर होने जा रहा है जहाँ किसान बहुत बड़ी संख्या में है, जहाँ पर बिलो पॉवर्टी लाइन उपभोक्ता बहुत बड़ी संख्या में है, जहाँ पर डोमेस्टिक कंज्यूमर गरीब उपभोक्ता बहुत बड़ी संख्या में है। तो बिजली कर्मचारियों ने यह कहा है और वह हम आपको देते रहे हैं कि झूठे आंकड़े देकर बिजली का निजीकरण किया जा रहा है। जब मैं झूठे आंकड़े की बात करता हूँ तो मतलब बिल्कुल साफ है। वो कह रहे हैं 1,10,000 करोड़ रुपए का घाटा है। इसमें सब्सिडी का अमाउंट भी है, इसमें 25,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का पैसा भी है। और यह जिम्मेदारी अकेले कर्मचारियों की नहीं होती। अगर कहीं फेल्योर होता है तो सबसे पहली जिम्मेदारी मैनेजमेंट की होती है, प्रबंधन की। तो प्रबंधन अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी लेने के बजाय वह उसको निजीकरण की ओर पुश कर रहा है। लंबी बातें मैं नहीं कहूँगा। निजीकरण के उत्तर प्रदेश में केवल दो प्रयोग हुए हैं। एक प्रयोग निजीकरण का आगरा में हुआ है, एक ग्रेटर नोएडा में हुआ है। आगरा का परिस्थिति क्या है? आगरा से हमें 4 रुपये 25 पैसे आज की तारीख में प्रति यूनिट मिलता है टोरेंट कंपनी से। टोरेंट कंपनी को हम बिजली देते हैं। हम 5 रुपये 55 पैसे की बिजली खरीदते हैं और टोरेंट कंपनी को 4 रुपये 25 पैसे देते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। टोरेंट कंपनी किसान नहीं है, टोरेंट कंपनी बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं है, टोरेंट कंपनी एक उद्योगपति है और 5 रुपये 55 पैसे की बिजली खरीद के 4 रुपये 25 पैसे उसको देते हैं। घाटा नहीं होगा तो और